हेलो स्टूडेंट, ये आउटबॉक्स चैनल आप देख रहे हैं और मैं आज आपको इंग्लिश सब्जेक्ट का पहला लेसन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेसन का नाम है द लेटर टू गॉड। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, बाद में उसको हिंदी में आपको समझाऊंगा। तो द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From this height one could see the rivers, the field of ripcorn dotted with flowers that always promised a good harvest. अब इसका मतलब क्या है? जो ये घर है, एक घर वो माउंटेन के नहीं तो वैली के ऊपर अकेला घर है और ये ऊंचाई से घर एक माउंटेन के ऊपर है, तो उस ऊंचाई से आसानी से हिल्स, आसानी से रिवर देख सकते हैं, फील्ड देख सकते हैं और कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर। कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर मतलब क्या? मक्का जो रहता है उसकी खेती है यहाँ पर। तो उस कभी भी कोई फल आने से पहले जैसे उसको फूल आते हैं वैसे ही मक्के को भी फूल आया है बोल रहे हो, और जो फूल आए हुए दूर से उसको अच्छा दिख रहा है और वो अच्छे फसल की निशानी है बोल रहे हो। ओके, तो यहाँ पर क्रेस्ट मतलब क्या है? क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल। ओके, बाद में दूसरा यहाँ पर हार्वेस्ट मतलब क्या है? हार्वेस्ट मतलब अच्छी फसल के फसल को हार्वेस्ट कहा जाता है। तो ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। आगे पढ़ेंगे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। इसका मतलब क्या है? धरती को मतलब वो खेत को सिर्फ अच्छा बारिश की ज़रूरत थी ताकि वो अच्छा फसल दे सके। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो होप न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली एंड हैड डन नथिंग एल्स बट सीइंग द स्काई टुवर्ड्स अ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो वो पूरा दिन सिर्फ नज़रें टिकाए रहता था किधर? आसमान की तरफ, टुवर्ड्स द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के तरफ वो हमेशा अपनी नज़र लगाए रहता था कि कब बारिश होगी और फसल को अच्छी पैदावार मिल जाएगी, अच्छी फल फूलेगी वो। ओके, तो क्या कहता है वो? अभी लेंचो, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है, इसको लेंचो की पिक्चर जैसा समझिए आप, ये समझाने के लिए पिक्चर रखा है। तो और उसकी बीबी का पिक्चर साइड में है। तो अभी लेंचो अपनी बीबी से बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। ओके, अभी वुमन मतलब उसकी बीबी को बोल रहे हो। ओके, तो लेंचो बात कर रहा है बीबी से अपने कि अभी मुझे लगता है कि आज बारिश गिरने वाली है, ऐसा वो बोल रहे हैं अपने बीबी को। बाद में द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंगली। अभी इसका मतलब क्या है? सुपर मतलब क्या है? पहले तो सुपर मतलब सुबह सुबह नाश्ते के लिए एक डिश बनाया जाता है, तो उसका नाम सुपर है। तो उसकी बीबी रिप्लाई करती है कि भगवान ने चाहा तो अवश्य बारिश होगी। गॉड विलिंगली मतलब भगवान ने चाहा तो। बाद में द ओल्ड बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। तो जो बड़ा लड़का था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वॉज प्लेइंग नियर द हाउस। तो दूसरा जो लड़का जो छोटा था वो घर के पास खेत में खेल रहा था। अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल। ओके, तो तभी उनकी माँ ने मतलब बच्चों की माँ ने उनको बुला लिया खाने के लिए।
कम फॉर डिनर। ओके, सो वो बोलने लगी कि खाना खाने के लिए आ जाओ बच्चों। It was during the meal that just Lencho has predicted big drops of rain began to fall। अभी इसका क्या मतलब है कि जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, मतलब सोचा था और बताया था। प्रेडिक्ट मतलब बताना, कुछ भी होने से पहले वो बताते हैं, उसको प्रेडिक्ट बोलते हैं। तो प्रेडिक्ट किया था कि बारिश आज होने वाली है, तो वैसे बारिश आनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। ओके, सो इसका मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट साइड से एक बड़ा बादल, अभी ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, तो ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड मतलब बादल जो चट्टान की तरह दिख रहा है। ओके, तो दिख रहा था वहां से लेंचो को। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू have the pleasure of feeling the rain on his body. When he returned, he exclaimed। जब लेंचो बाहर गया, वो बारिश की बूंदे अपने शरीर पर महसूस करने के लिए, प्लेजर मतलब इंजॉय करने के लिए, प्लेजर मतलब उसको इंजॉय करने के लिए बाहर जाना। तो वो बाहर गया ताकि वो उसको महसूस कर सके, क्योंकि वो बहुत राह देख रहा था कि बारिश गिरेगी करके। और रिटर्न ही एक्सक्लेम मतलब खुशी से कुछ भी बोलना। ओके, उसको हम एक्सक्लेम बोलते हैं, खुशी का इजहार करना। दे आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces currency and the लिटल वंस आर 5 cents। ओके, तो वो बोलता है कि बड़े जो ड्रॉप्स है वो मुझे 10 सेंट की तरह लगे। सेंट मतलब कॉइन्स। ओके, सेंट की तरह लगे, और जो छोटे बूंदे हैं वो मुझे 5 रुपए की तरह दिख रहे हैं अभी, क्योंकि वो अभी उसको अच्छी फसल देने वाला है, इसलिए उसको खुशी से वो इजहार कर रहा है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन he regarded the rib of corn with its flower draped with a curtain of rain। तो बीबी को बोलता है कि जो बारिश गिर रही है फसल पर, वो उस पर चादर की तरह दिख रहा है। देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसा बोल रहे होगे। इसका मतलब क्या है, जब भी हम बारिश को देखते हैं दूर से, कभी माउंटेन पर भी गए हम और बारिश गिर रहा होती है, तो दूर चट्टान से जैसा लहरें की तरह बारिश दिखता है, तो वही हो उसके ऊपर कर्टन जैसा उसको दिख रहा है, बोल रहा है बाद में। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो along with rain, very large hailstorm began to fall। अभी क्या हो गया, बीच में ही बारिश जो अच्छी आ रही थी, बीच में ही तूफान का स्वरूप ले लिया उसने, और जोर जोर से हवा आने लगी, बोल रहा है। ओके, सो दिस ट्रूली आर रिजेंबलिंग अ सिल्वर कॉइन। इसका मतलब क्या है कि अभी जो उसको अच्छे कॉइन 10 सेंट और 5 सेंट की तरह दिख रहे थे, वो अभी सिल्वर कॉइन की तरह दिखने लगे, क्योंकि वो मायूस होने लगा थोड़ा अभी, क्योंकि ये उसकी फसल को बर्बाद कर देगा। तो उसका कॉइन कम कीमत वाला हो गया, मतलब ड्रॉप्स को जो कीमत दी थी उसने, वो कीमत उसकी कम हो गई नज़रों से। द बॉयज exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। तो जो बच्चे थे, बच्चे क्या रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है वो अच्छा है कि बुरा है, तो वो क्या, जो बर्फ़ के टुकड़े जो गिर रहे थे आसमान से, वो टुकड़े इकट्ठा करने के लिए बाहर गए। तो बर्फ़ के टुकड़ों को यहाँ पर फ्रोज़न पल्स का नाम दिया गया है। ठीक,
और एक्सपोजिंग मतलब खुला होना। ओके, मतलब बारिश में वो जो बारिश वहाँ पर गिर रही थी, फिर भी वो बिना सोचे वहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे, तो उसको ओपन थे, इसलिए उसको एक्सपोज बोला है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी लेंचो, इसका नाम, फार्मर का नाम लेंचो रहता है, तो लेंचो बोल रहा है इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासिस क्विकली। वो बोलता है कि अभी ये बहुत ही बुरा हो रहा है और ये जल्दी से जल्दी जाए तो अच्छा होगा। एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम मतलब अपना मन की बात बोल रहा है, मन में ही बोल रहा है अपने आप को। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। तो क्या हो गया, उसने सोचा था कि वो जल्दी जाए, मांग रहा था, पर हेलस्टोन तो गया नहीं। ओके, हेलस्टोन 1 घंटे के लिए रुका बोलता है वो। ओके, और सब जगह जो बर्फ के टुकड़े थे वो गिर गए थे, तो खेत में गिर गए, उसके घर पर गिर गए, हिल साइड मतलब जो भी चट्टान थी उसके साइड में जो वैली थी वहाँ पर गिर गए, और कॉर्न फील्ड जो था उसका मक्के का जो खेत था उसमें भी गिर गए, और पूरा वैली जो था वो उसमें सब सफ़ेद ही सफ़ेद, जैसा नमक है वैसा उसको दिख रहा था बोल रहा है। तो नमक का खेत भी वैसे ही रहता है। ठीक, तो नमक वो खींच के लेते हैं, नहीं तो सफ़ेद सफ़ेद जैसा दिखता है पूरा खेत। ठीक, तो बाद में देखेंगे क्या हुआ। सो नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर वे गॉन फ्रॉम द प्लांट। तो क्या हुआ, सब खेत उसका बिखर गया, सब खेत में अभी कुछ भी नहीं रहा, जो फूल अच्छे आए थे वो फूल भी चले गए, और उसका खेती सब तहस नहस हो गया। ठीक, तो बाद में आगे देखेंगे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। तो जब तूफान वहाँ से गया तो बीच में जाकर खेत में खड़ा हो गया और अपने बड़े लड़के को बोलने लगा। द प्लेग ऑफ लोकस्टा वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ओके, तो प्लेग ऑफ लोकस्टा क्या है? प्लेग ऑफ लोकस्टा मतलब एक कीड़ों का झुंड। ओके, कीड़ों का झुंड जो एक बार आता है और सब खेत तहस नहस करके चला जाता है, वैसे उसने बोला कि कोई आया झुंड में और उसका पूरे मेहनत 1 मिनट में सब बेकार करके रख दिया। ऐसे उसको मन में आया और उसने अपने बच्चे को बोला। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। अब हेल मतलब क्या है? हेल मतलब बर्फ के जब गोले बारिश की तरह गिरते हैं तो उसको हेल बोलते हैं, स्टॉर्म। ओके, तो उसको हेल स्टॉर्म नाम दिया जाता है। तो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। सो वो बोलता है कि इस बार हम भूखे, कुछ भी हमको मक्का नहीं मिलने वाला है, खेती नहीं होने वाली, क्योंकि हेल ने तो सब डिस्ट्रॉय कर दिया बोल रहे, तो कुछ भी उगेगा नहीं इस बार। तो लेंचो, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। मतलब जो भी हमने काम किया था वो सब बेकार हो गया। ओके, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग मतलब जो भी काम किया था, मेहनत किया था, वो बेकार हो गई। ओके, और वो पूरे रात भर दुख में सोचने लगा। सो देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। ओके, सो वो बोलता है इस अभी यहाँ पर हमको हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है और अब हम सब भूखे मरने वाले हैं इस
इस साल। ओके, तो अभी बच्चों हम यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमको या पक्का हो जाए कि थोड़े जो पॉइंट्स है वो हमारे मन में बैठ गए हैं कि नहीं। तो आप अपने आप से वहाँ पर जवाब दीजिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, थोड़ा पॉज करके देखेंगे और बाद में क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो, पहला क्वेश्चन है, लेंचो क्या उम्मीद थी, नहीं तो क्या आशा थी उसकी। देखो पॉज कीजिए और आप सोचिए और आंसर अपने आप बोलिए। तो लेंचो ने सोचा था, आंसर है लेंचो होप फॉर अ डाउनपोर और अ शावर ऑफ रेन विच वुड गिव देम गुड हार्वेस्ट और they can sell and earn some money and whole year they can get food। ओके, तो ये सब सोचा था उसने। दूसरा, why did लेंचो say the rain drops were like a new coin। पॉज कीजिए और आंसर पूछिए अपने आप को। तो इसका आंसर है लेंचो से that rain drops like a new coin बिकॉज, आंसर वही होगा ज़्यादा करके कि he will going to sell the corn and he will get coins which will earn him money and he and his family will not be hungry that year and they will have a good harvest। इसलिए उसको लगा कि न्यू कॉइन जो है बारिश के वजह से उसको न्यू कॉइन जैसा लगने लगा, बारिश के बूंदे, क्योंकि वो उसका कमा के देंगे और वो पूरे साल में उसका मेहनत उसको पैसा देगी। ओके, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गया, एंड व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड। ओके, तो ये बोल रहा है रेंज कैसे चेंज हो गया, क्या बदलाव आया रेन में। तो और दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपन टू लेंचो फील्ड। तो दूसरा क्वेश्चन है लेंचो के फील्ड में क्या हुआ। ओके, तो देखो क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म में बदल गया। और क्या हो गया लेंचो के फील्ड को, तो हिज होल क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड एंड नथिंग वाज लेफ्ट, हिज फ्लावर्स from the corn has gone and the field was white as if covered with salt। पूरे नमक की तरह सफ़ेद हो गया था, सब उजड़ गया था, पत्ते फूल भी सब गए उसके। ओके, तो व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हिल स्टॉप्ड। हाँ, देखो कौन सा क्या आंसर होगा इसका। ओके, तो इसका आंसर है लेंचो क्या सोचने लगा जब हेलस्टॉर्म गया। तो लेंचो स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो बीच में खड़ा रहा और अपने बोल को अपने बच्चे को बोलने लगा कि द प्लेग ऑफ लोकस्ट हैज लेफ्ट नथिंग, ऑल आवर वर्क हैव बीन इन वेन एंड वी विल गो हंग्री दिस ईयर, so no one could help us in this unknown valley। तो ये सब वो सोच रहा था। ओके, तो आगे जाएंगे, लेसन को पूरा करेंगे। तो बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। तो ये लेंचो जो था उसको भगवान पर बहुत ही विश्वास था, वो उसको बहुत मानता था। ओके, तो उसने क्या किया कि वो बोलने लगा कि अकेला हमको हेल्प करने वाला है वो होगा हमारा भगवान, जो हमको हमेशा मदद करता है। ओके, सॉलिटरी मतलब क्या है यहाँ पर, सॉलिटरी मतलब अकेला। डायमंड जब रिंग हम लेने के लिए जाते हैं तो वो हमको पूछते हैं कि आपको सॉलिटरी डायमंड चाहिए कि आप मल्टीपल डायमंड चूज करना चाहेंगे अंगूठी। तो सॉलिटरी मतलब एक ही डायमंड रहता है उसमें, उसको हम सॉलिटरी डायमंड बोलते हैं। तो सॉलिटरी यहाँ पर डायमंड तो नहीं है, तो सॉलिटरी अकेला यहाँ पर है। तो अकेला घर था यहाँ पर मिडल ऑफ द वैली।
समझे? तो ओके, सो डोंट बी अपसेट, ओके, इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो बोलता है कि हमको दिख रहा है कि पूरा तहस नहस हो गया, पूरा फसल बेकार हो गया, पर ये याद रखो, बोलता है कि लेंचो उस भगवान पर विश्वास है, तो वो बोलता है कि भगवान हमको कभी भी भूखा नहीं मारेगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही। सो दैट व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो इसीलिए बोलते हैं, बोल रहा है कि कोई भी भूखा पेट नहीं मरता है। तो ऑल्दो दैट नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what in the deep conscience। okay? तो ये क्या बोल रहा है कि उसने पूरी रात सिर्फ भगवान का ही नाम सोचा और वो हमको मदद करेगा, ऐसा वो सोच रहा था, क्योंकि वो सोचता था कि उन्होंने हमको आंखें दी है, उन्होंने हमको क्या करने का कैसे करने का वो इंस्ट्रक्ट करता है, मतलब इंस्ट्रक्ट मतलब बताता है, और वो हमारे मन में जो बात रहती है वो भी उसको पता चलता है। तो डीप इन वन कॉन्सेंस मतलब मन की बात उसको बोलने की जरूरत नहीं, बोलता है तो मन की बात वो अपने आप जान लेता है। तो डीप इवन व्हाट इज इन इज डीप कॉन्सेंस मतलब अंदर जो भी और मन में सोच रहा है वो भी उसको पता चलता है, बोलता है। तो बाद में क्या करता है लेंचो, तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब वो बहुत काम करता था। ऑक्स मतलब बैल रहता है, उसको ऑक्स बोलते हैं हम। तो बैल की तरह वो काम करता था, ओके। तो बहुत मेहनत करता था, ओके। तो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। तो बहुत काम करता था वो, पसीना बहाता था, पर फिर भी उसको मालूम था कि लिखना कैसा रहता है, उसको लिखने को आता था, ओके। तो ऑन द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing else than a letter to God. तो उसने क्या सोचा कि संडे के दिन बीच का जो टाइम था तब वो लेटर लिखा और वो टाउन में जाएगा। टाउन मतलब क्या है, सिटी। पहले क्या था, फोन नहीं था लोगों के पास, तो चिट्ठी था, चिट्ठी से वो संदेश भेजते थे, किसी को भी भेजने थे। तो चिट्ठी वो बोलता है कि, और चिट्ठी का जो डिब्बा रहता है, चिट्ठी का डिब्बा डालने का, पोस्ट बॉक्स बोलते हैं हम वो। तो पोस्ट बॉक्स घर घर में नहीं रहता था पहले, तो पोस्ट ऑफिस के बाहर ही डिब्बा रहता था, उसके अंदर डालते थे लोग, ओके। सो वो भी पोस्ट ऑफिस टाउन में मतलब सिटी में था, तो सिटी में जाकर वो खुद जाएगा, बोलता है, और उसी में मैं डालूंगा। और उस पर लेटर पे सिर्फ गॉड का नाम लिखता है, और एड्रेस तो उसको मालूम नहीं है किधर रहता है गॉड, तो टू गॉड करके लिखकर भेज देता है, ओके। तो वो पत्र में ऐसा लिखता है, गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until crop comes because the hail। तो बाद में वो मालूम है तुमको कि हेल स्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय किया, तो ये डॉट डॉट मार के उसने छोड़ दिया है, क्योंकि कहानी तो आपको पता चल गई, ओके। तो बाद में लास्ट में वो लेंचो करके लिखता है अपना नाम, तो ये उसका पत्र रहता है। तो सिर्फ उस पर गॉड करके लिखा रहता है, और अंदर सब उसके दुख और तकलीफें जो है वो लिखा रहते हैं। और वो कितने पैसे का डिमांड करता है, 100 पीसोस। अभी पैसोस मतलब क्या है, पैसोस मतलब लैटिन अमेरिकन करेंसी का नाम है, जैसा हमारे रुपी है, ओके, रुपी, तो वैसे वहाँ पर पैसोस बोलते हैं पैसे को। तो वो 100 पैसोस उसको चाहिए था, ताकि वो अपने खेत को फिर से जोत सके। 100 मतलब जोतना, ठीक, तो जोतने को हम 100 बोलते हैं, SOW 100, ठीक, तो फिर से उगा सके।
he wrote to God on envelope and put the letter inside and still troubled went to the town. Okay, so लेटर उसने एनवलप में डाला और वो टाउन में चला गया, सिटी में चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प. तो चिट्ठी भेजने के लिए स्टैम्प तो लगाना पड़ता है, तो वो स्टैम्प लगाता है उसके ऊपर ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स. तो मेल बॉक्स कैसा रहता है, ये देखिए ऐसा मेल बॉक्स रहता है. तो ये लाल डिब्बा रहता है, लाल डिब्बे में सब अपने चिट्ठियाँ डालते हैं. ओके, तो अभी ज़्यादा चिट्ठी कौन भेजता नहीं, अभी मोबाइल्स आ गया, बाद में कंप्यूटर आ गया, तो मेल ईमेल भेजते हैं सब, जीमेल और क्या ऐसा. ओके, तो ये पहले के ज़माने की बात है. ओके, सो वन ऑफ द एम्प्लॉई who was a postmaster and also helped at the post office went to his boss laughing heartedly. तो क्या हुआ, वहाँ पर पोस्ट मैन जो चिट्ठी निकालने के लिए आता है, ओके, तो वो वहाँ पर आया. वो पोस्ट ऑफिस में थोड़ा मदद भी करता था पोस्ट मास्टर की, नहीं तो और कोई एम्प्लॉई ये है कामगार है तो उसकी मदद भी करता था चिट्ठी बटोरने में, स्टैम्प मारने में, ऐसा कुछ. ओके, तो वो पत्र उसने देखा और हंसते हंसते, लाफिंग हार्टेडली मतलब दिल को पकड़ के हंसते हंसते, नहीं तो पेट को पकड़ के हंसते हंसते, हार्टेडली मतलब खुले दिल से हंसने लगा, पूरे जोर जोर से हंसते हंसते हुए वो अंदर चला गया. एंड शोड द लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर ए पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस. मतलब वो पोस्टमैन है तो पोस्टमैन को सब एड्रेस मालूम रहता है घर घर का, पर उसने ऐसा एड्रेस कभी भी नहीं लिखा हुआ देखा जो गॉड के लिए था. तो इसलिए वो हंसते हंसते अंदर गया. और पोस्ट मास्टर जो रहता है पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज, तो पोस्ट मास्टर के पास गया. ये अभी पोस्टमैन है तो वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है हंसते हंसते हुए. तो पोस्ट मास्टर ए फैट एमेबल फेलो. फैट मतलब मोटा सा थोड़ा था और अच्छा आदमी था, एमेबल के अच्छा आदमी, मतलब लोगों की परवाह थोड़ी थी उसको, तो एमेबल पर फेलो. ही ब्रोक आउट लाफिंग. तो वो भी हंसने लगा अभी, क्योंकि उसने भी ऐसा लेटर कभी देखा नहीं था, तो वो भी हंसने लगा. तो बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड. ओके, तो अचानक से वो चुप हो गया अभी. सीरियस मतलब थोड़ा चुप होके सोचता है, तो ऐसा सीरियस बोलते हैं लोग. और टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, तो जोर से उसने लेटर टेबल पे पटका. और कमेंटेड मतलब बोलना, कुछ भी बोलते हैं उसको कमेंटेड बोलते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं. तो व्हाट फेथ मतलब कितना विश्वास, व्हाट फेथ मतलब कितना उसको विश्वास. ओके, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप विद द कॉरेस्पॉन्डेंट विद गॉड. तो वो बोलता है कि मुझे भी काश मुझे इतना भी ये इंसान की तरह इतना भगवान पे विश्वास होता तो. ओके, तो पहले स्टार्टिंग गॉड के नाम से लिखता है लेटर. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, आंसर द लेटर. तो वो ठान लेता है कि अभी ये लेटर का हम आंसर करेंगे, ताकि उसको लेंचो को दुख ना हो कि मैंने लेटर भेजा भगवान को और भगवान ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उसको तो विश्वास था कि विश्वास से उसने लेटर लिखा था भगवान के लिए, तो उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था. तो पोस्ट मास्टर ने उसको लेटर लिखने की ठान ली. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट he needed something more than goodwill, ink and paper. पर जब उसने लेटर खोला तो वो बोलता है कि अंदर गुडविल मतलब अच्छा कुछ लिखने का, तो उसको गुडविल बोलते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचना. तो उसमें गुडविल मतलब कुछ भी अच्छा रिटर्न लिखने का ये नहीं था. और पेपर और इंक मतलब क्या, पेपर और इंक से ही लिखते हैं हम, तो गुडविल मतलब अच्छा कुछ लिखावट
फिर से बेचने का ऐसा नहीं था उसमें लेटर में। उसमें क्या था, उसने पैसे की डिमांड की थी, कितने, 100 pesos। तो ही स्ट्रक टू द रेजोल्यूशन, तो ही स्ट्रक टू द रेजोल्यूशन मतलब कोई भी निश्चय करते हैं, निश्चय मतलब रेजोल्यूशन, कभी भी हम निश्चय करते कि हम वो चीज़ करेंगे कुछ भी हो तो उसको हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो पहले पोस्ट मास्टर ने उसको मदद करने की, नहीं तो लेटर लिखने की ठान ली थी, तो वो अपने जो निश्चय किया था, ठान लिया था, वो उसने कंटिन्यू किया कि वो करेगा ही करके अभी। तो ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई। अभी इकट्ठे से इतना पैसा इकट्ठा नहीं होने वाला था अकेले से हो, तो इसलिए वो लोगों से मांगता है। तो उसमें कौन कौन आता है देखो, एक एम्प्लॉयज आते हैं, मतलब उसके साथीदार जो उसके साथ काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, उनसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी आधी सैलरी उसमें डाल देता है। और एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वे ऑब्लाइज टू गिव समथिंग एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी। तो और वो अपने फ्रेंड से मांगता है कि जो ऑब्लाइज मतलब उनको फोर्स करता है कि चैरिटी के नाम से तो दो उनको, तो वो इकट्ठा करता है। और इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 pesos। तो 100 pesos तो बहुत रकम रहता है, तो इतने पैसे उसके पास इकट्ठा नहीं हुआ इतना मांगने पर भी, और लोगों से चैरिटी के नाम से अपना सैलरी देकर भी उसके पास 100 pesos नहीं हो पाए। तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू गैदर द 100 pesos। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटल मोर देन हाफ। तो वो फार्मर को आधे से थोड़ा ज़्यादा, मतलब एग्जैक्ट वो 70 pesos बेचता है, तो 70 pesos बेच देता है कि वो जो हाफ से थोड़ा ज़्यादा रहता है, इसलिए लिटल मोर देन हाफ लिखा है वहाँ पर। तो फिर से वो एनवलप में डालता है, पुटिंग द मनी in an envelope addressed to Lencho and with it a little letter containing only a single word as a signature of God। तो वो एनवलप में डाल देता है पैसा और एड्रेस लेंचो का लिख देता है, और एक छोटा सा उसमें लेटर डाल देता है जिसपे सिग्नेचर ऑफ गॉड रहता है, मतलब उसको पक्का यकीन हो जाए कि ये किसी और ने नहीं भेजा है, सिर्फ गॉड ने उसकी मदद की है। ओके, तो फिर से यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे हम, ताकि हमारा थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। तो पहला क्वेश्चन है किसमें और उसको लेंचो को विश्वास था। एंड व्हाट डिड ही डू, और वो विश्वास के कारण उसने क्या किया। तो लेंचो हैड फुल फेथ इन God, or and he wrote a letter to God saying, asking for 100 pesos as soon as possible so that he can sow his field again and sell the corn in the market। तो इसने वो लेटर लिखा था। बाद में who read the letter, देखो सोचकर किसके क्या आंसर होगा उसका। तो who read the letter, तो पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, पोस्ट मास्टर ने वो लेटर पढ़ा। बाद में व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, पोस्ट मास्टर ने क्या किया उसके बाद। तो ये तुमको सोचना पड़ेगा, तुमको अपने आप बोलना पड़ेगा, मैं आंसर दे रहा हूँ पीछे से, तो अब बाद में तुम चेक कर सकते हो। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, तो पोस्ट मास्टर वॉज अ good and friendly person and a generous person, so he thought of helping him by asking money from the employees and his friend as an act of charity, and by putting his half salary into the envelope and a letter with only the name and signature of the God। okay, तो इतना उसने कोशिश किया। तो बाद में क्या हुआ देखेंगे। ऑन फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो वो बहुत ही खुशी से अगले संडे मतलब दूसरे संडे
जल्दी जल्दी में आ जाता है। उसको विश्वास था कि ये संडे को गॉड ने पैसे भेजे होंगे करके, तो वो आता है, जल्दी जल्दी आता है, और वही पोस्टमैन उसको मिलता है जो उसने पत्र वहां से निकाल के अंदर लेके गया था। तो वही पोस्टमैन उसको मिलता है, तो उसको पूछता है कि मुझको कोई लेटर आया है क्या। तो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster experienced contentment of a man who had performed a good deed look on from his office। तो वही पोस्टमैन रहता है, और पोस्टमास्टर क्या सोचता है वहां पर, तो पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस कंटेनमेंट मतलब कभी भी हम कुछ काम अच्छा करते हैं तो अंदर से खुशी मिलती है कि हमने एक अच्छा काम किया आज, तो वही उसको कंटेनमेंट बोलते हैं। ओके, तो उसको लग रहा था कि हमने कुछ आज अच्छा काम किया है। ओके, तो कंटेनमेंट मतलब अच्छा काम करना। तो हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, तो अच्छा काम किया। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन बोलते हैं हम। ओके, सेटिस्फाई होते हैं, क्या हम दिल से खुश होते हैं। ओके, और उसके ऑफिस से लोगों ने भी उसमें मदद किया, ऐसा बोलते हैं। बाद में लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, such was the confidence, but he became angry when he counted the money। तो क्या हुआ, लेंचो ने कुछ भी अचंबा वाला ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया, मतलब चौंक नहीं गया कि मुझे ऐसे पैसे कैसे आया, गॉड पैसे भेज सकता है, कैसा भी इसको नहीं था, क्योंकि उस पर बहुत विश्वास था गॉड पर। तो उसने कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया, पर जब उसने खोला एनवलप और उसमें गिना और उसमें गिनती में कम थे पैसे, तो वो बहुत ही नाराज हो गया। ठीक, तो क्या बोलने लगा देखेंगे, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो। तो वो बोलता है कि भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, और वो मेरे को मतलब लेंचो को कभी ना नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं उस पर कितना विश्वास करता हूँ। तो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, तो मैंने मांगा है वो नहीं ना नहीं बोल सकता, बोलते हैं। तो गॉड कुड नॉट हैव मिस्टेक नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। ओके, बाद में देखेंगे क्या होता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड अ इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग बोर्ड। तो वो जल्दी एक राइटिंग ये रहता है, टेबल रहता है जिस पर आप लेटर नहीं तो कुछ स्टैम्प चिपकाना है, तो वहाँ पर पेपर और इंक लेकर वहाँ पर गया हो और लिखने लगा फिर से अभी लेटर, किसको, भगवान को। तो क्या लिखा देखेंगे, ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच व्रिंकल ऑन हिज बो। अभी व्रिंकल मतलब क्या, जब भी हम सोचते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हमारे माथे पर लकीरें आती हैं, वो लकीरों को व्रिंकल बोलते हैं, टेंशन के मारे आते हैं। ओके, तो व्रिंकल अभी वो टेंशन से लिख रहा है, तो उसके व्रिंकल ऑन हिज बो एंड कॉज बाय एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। और सब उसने जो जो उसके मन में था वो सब लिख दिया। तो एक्सप्रेस हिज आइडिया मतलब जो भी उसके मन में थे वो सब उसने लिख दिया पेपर पर। और व्हेन ही फिनिश्ड, और जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। तो फिर से स्टैम्प लगाया उसको और लिख्ड। अभी स्टैम्प के पीछे गम रहता है जो गीला होने पर स्टिक अपने आप हो जाता है, तो वो लिक करते हैं, मतलब सलाइवा उसको लग गया तो वो गीला हो जाता है। तो कोई बॉटल लेकर तो नहीं आते हैं, तो ज़्यादा करके जो स्टैम्प रहते हैं वो अपने जिप से चाटते हैं और बाद में वो गीला होने के बाद लगा देते हैं। ओके, और एफिक्स द एनवलप विद ए बो ऑफ हिज फिस्ट। बो ऑफ हिज फिस्ट मतलब एक मूठ मारना उस पर, नहीं तो ये मारना, जोर से मारना उस पर ताली जैसा। ओके, तो बाद में वो चिपक जाता है। बाद में द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। तो वो तो बहुत उम्मीद से देख रहे थे, उसने थैंक यू बोला होगा और कुछ अच्छा लिखा होगा, तो पोस्टमास्टर और पोस्टमैन ये सब खुशी से अभी देख रहे थे कि कब एनवलप और लाल डिब्बे में गिरेगा और वो उसको खोलेंगे और देखेंगे क्या लिखा है करके।
तो जल्दी जल्दी में जाते हैं और ओपन करते हैं, तो उसमें क्या लिखा रहता है, इट सेड गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोस रीच मी। तो वो बोलता है भगवान जो मैंने आपको बोला था उसमें से मुझे 70 पेसोस सिर्फ मिल गए अभी, ओके, तो सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट। तो वो बोलता है कि वो मुझे जल्दी से भेजिए ताकि मुझको उसकी बहुत ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक। तो वो क्या समझता है कि जो एम्प्लॉयज़ है भगवान ने तो उसको पूरे पैसे भेज दिए थे बोलता है, पर वो समझता है कि उसमें से 30 जो पैसों है वो एम्प्लॉयज मतलब पोस्ट में जो काम कर रहे थे उन्होंने चुरा लिए, ओके। तो वो उनको बोलता है बंच ऑफ क्रूक मतलब पागल लोग, ओके, नहीं तो चोर लोग, ओके। तो चोर उनको बोलता है, एक्चुअली उन्होंने उसको मदद किया रहता है पर वो उनको चोर बोलता है क्योंकि वो बोलता है कि भगवान उसको कम पैसा नहीं दे सकता। तो अभी तो लेसन ख़त्म हो गया, तो लास्ट में जो 2 क्वेश्चन है वो भी देखेंगे हम, ओके। सो व्हाट वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। तो क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था और चौंक गया था जब उसने उसमें पैसे देखे। सो देखो आंसर, द लेंचो was not surprised as he had complete faith in God and he thought of only one hope, okay, that God will help him in this situation, okay, and he thought that post office employees has taken his 30 pesos as God could have not made any such mistakes and he could not deny Lencho for what he has asked for, okay। तो ये उसका आंसर है। बाद में what made him angry, किसकी वजह से गुस्सा हो गया वो, तो opening the letter he saw that 30 pesos were missing, so he thought that the employees had taken the rest of the 30 pesos, so he called them bunch of crook and he becomes angry and he also tells God not to send remaining 30 pesos through the post office as the officers are robber, okay। तो यहाँ पर आपका लेसन ख़त्म होता है। तो थोड़े टेक्सचुअल क्वेश्चंस है आपको वो भी देखेंगे। तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस, हु डज लेंचो हैव फेथ इन, तो किस पर विश्वास है उसको, और विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू, तो लेंचो को तो भगवान पर विश्वास है, तो लेंचो हैव फेथ इन गॉड, द फॉलोइंग सेंटेंस इज टेल्स अस। तो विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल्स यू मतलब कौन से जो लाइन्स है वो आपको बताते हैं कि उस पर भगवान पर बहुत विश्वास था। तो पहले वो बोलता है लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, गॉड ऑफ हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इन इज डीप वंस कॉन्सेंस। तो यही एक लाइन बोलता है वो जिसमें पता चलता है हमको कि उस पर बहुत ही विश्वास है उसको भगवान पर, ओके। सो सेकेंड लाइन जो है, ही रोट गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल डाई ऑफ हंगर दिस ईयर। तो ये दूसरा लाइन बोलता है जिसमें बताता है कि जो अगर आपने मदद नहीं किया तो हम लोग भूखे मरने वाले हैं इस साल, ओके। तो तीसरा लाइन जो है, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क ओनली 70 पीसोस रीच मी सेंड विद द रेस्ट। तो इसमें भी उसको पता चलता है कि उस पर भगवान पर बहुत उसका विश्वास है। तो ये 3 लाइन में से कौन सा भी आप लिख सकते हैं, ओके। बाद में दूसरा, वाई डज पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो दूसरा ये बोल रहा है उसने पोस्ट मास्टर ने उसको पैसे क्यों भेजे, ओके। एंड वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, ओके। तो पोस्ट मास्टर वॉज अ जेनरस पर्सन मतलब वो अच्छा इंसान था। इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक ही लेंचोज फेथ ही कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, ही टू कंट्रीब्यूटेड हिज पार्ट ऑफ हिज सैलरी
and because he could not gather 100 pesos himself, the postmaster signed the letter. At least Lencho should not think that the money had not been sent by God. तो भगवान ने भेजा इसको दिखाने के लिए, उसको सिग्नेचर भी गॉड का मार के भेजता है. ओके, सो डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम एंड वाई नॉट. तो लेंचो ने क्या कभी कोशिश की कि किसने उसको पैसे भेजा. तो लेंचो वॉज बोथ अ सिंपल एंड हार्ड वर्किंग मैन. ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, सो ही डिड नॉट ट्राई टू फाइंड हु सेंड द मनी. ही वॉज of a view that money was sent by the God and no one else could do such an act. तो चौथा क्वेश्चन, who does Lencho think taken the rest of the money and what is the irony in the situation. अभी irony मतलब क्या? irony मतलब ऐसा सिचुएशन रहता है जिसमें आदमी सोचता अलग है पर हुआ दूसरा ही रहता है. ओके, मतलब अभी तो यहाँ पर देखो उसके लोगों ने मदद किया पर उसने क्या सोचा कि उन्होंने चुराए करके उसका पैसा. तो ये आयरोनी है. ओके, तो लेंचो हैज़ थॉट द रेस्ट ऑफ द मनी हैज़ बीन टेकन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज. ही बिलीव दैट गॉड कुड नॉट सेंड हिम लेस मनी देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर. हियर वन कुड फाइंड द आयरोनी that money has been collected and paid by the post office employee. He does not believe in them and he called them a bunch of crooks. Okay, so he view the 30 pesos have been kept by the post office employee and he has got no idea that even the amount of 70 pesos had been sent by them. Okay, तो यहाँ पर आयरनी पता चला आपको. आयरनी मतलब असल में उन्होंने मदद किया था पर वो उनको चोर बोल रहा था. इसको आयरनी बोलते हैं. आर दिस पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड. ऐसे इंसान आपको अभी ज़िंदगी में मिलते हैं. तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड यू से ही वॉज. ओके, तो वो कैसा इंसान है बोल रहे हैं आपको लगता है. तो यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स इन द बॉक्स. तो ये जो शब्द जो दिए उन्होंने, नेवली, स्टूपिड, ग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल और अनक्वेश्चनिंग, तो ये यूज़ कर सकते हैं बोलते हैं. ओके, सो इट इज़ रेयर टू फाइंड सच अ पर्सन बट वन कैन फाइंड पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड. मिल सकते हैं. ओके, ऐसा आदमी हो सकते हैं क्योंकि कितनी आबादी है, कितने लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के लोग रहते हैं. सो इन द true sense, Lencho is a simple mind fellow and he is a quite ignorant and worldly event. Like an innocent person, he has firm faith in God. He thinks God sees everything, even what in deep conscience. So he believed in what his work, and he like an ox of a man, he goes and working and minding his own business. Okay, so in reality he was unquestioned worship and followed of God. He is an hard working person. He believed what his family or a hill. He is a नेवली एंड कॉमिकल. तो ऐसा आप अपने ओन शब्दों में भी लिख सकते हैं. अगर आपको ये लर्न करना है तो आप ये लर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो बाद में लास्ट क्वेश्चन जो है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी between the human and the nature and between the human themselves. तो दो तरह का झगड़ा चल रहा है इस स्टोरी में बोल रहा है. एक तो इंसान और प्रकृति के बारे में और दूसरा इंसान और इंसान के बारे में. तो कौन से झगड़े चल रहे थे? एक नेचर ने उसका डिस्ट्रॉय किया तो वो झगड़ा है, और दूसरा लोगों ने उसकी मदद की पर उसने उसको ही चोर बताया. ओके, तो ये है. तो देखेंगे अभी. तो बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर पहला. ओके, तो लेंचो इज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. ही नीडेड अ शावर फॉर द क्रॉप्स. ही वेटेड फॉर द रेन कम. बाय चांस द रेन स्टार्ट पोरिंग with a hailstone and the hail heavily and his field was covered with ice. The crop was totally destroyed. Not a single leaf remained on the tree. So he was totally upset.
दिस इज वन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पहला कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें उसको प्रकृति ने धोखा दिया। दूसरा, बिटवीन ह्यूमन एंड सेल्फ। So after complete destruction, Lencho write a letter to God for money. The postmaster opens the address to God. In order not to shake the writer's faith in God, he collects money from his employee. He took contribute from his salary. He sends more than half to Lencho, signing as a god. तो वो बेचते हैं और भगवान का नाम लिख देते हैं। On receiving, Lencho gets angry. He writes again God rest to send rest of the money. He requests to send him directly and not through the mail, as he believes the post office employees are taken the money, and this is the conflict between the human themselves. तो इंसान और इंसान के बीच में ये झगड़ा है, चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट लेसन खत्म होता है। तो आपका फुल लेसन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लेटर टू गॉड। तो आपका होमवर्क क्या होगा? तो होमवर्क ये है कि हर एक सेशन में से आपको 10-10 क्वेश्चन अपना लिखना होगा। ओके, तो इससे क्या होगा? तो जब आप 10 क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आंसर आपको पहले से ही मालूम होगा और आपका स्टडी हो जाएगा, आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो एग्जाम्पल अभी देखो, ये आपका लेसन शुरू होता है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट सेशन शुरू होता है, यहाँ पर लिखा भी है फर्स्ट सेशन। तो यहाँ से लेकर क्वेश्चन आंसर नीचे था, वहां पर सेकेंड सेशन शुरू होता था। दिखाता हूँ ये, तो ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर जो एनालिसिस थे, मतलब हमको कितना मालूम है लेसन, वो हम देख रहे थे। तो यहाँ तक आपको 10 क्वेश्चन लिखना होगा। तो वो 10 क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो उसी टाइम आपको आंसर भी उसका मालूम होगा और आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसका आंसर आपको पहले से मालूम होगा और आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ऐसे दूसरा सेक्शन जब यहाँ से शुरू होगा, उसका भी क्वेश्चन आंसर तक थर्ड सेक्शन शुरू होने वाला है। जैसे ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर थे और उसके बाद थर्ड सेशन शुरू हुआ था। तो थर्ड सेशन को भी वैसे ही आपको 10 क्वेश्चन निकालना है, और वैसे ही जब आप निकालेंगे तभी आपको उसके आंसर भी मालूम होंगे। तो ऐसा करके हमारा स्टडी हो जाएगा और हम प्रिपरेशन करेंगे हमारे फाइनल एग्जाम तक। ओके, थैंक यू।